बाइबल तीर्थ यात्रा के 109वां दिन में मेरे सभी प्रियजनों को फादर बड़े प्यार से स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं। हालेलुया। आज हम न्यायकर्ताओं के ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में प्रभु गिदयोन नामक एक आदमी को किस तरीके से इस्तेमाल किया है और इस्राएलियों के जीवन में एक बहुत बड़ा प्रभाव इनके द्वारा, इस दुर्बल आदमी के द्वारा प्रभु किस तरह किया है, प्रभाव डाला है, और इनके द्वारा प्रभु हमको जो भी संदेश, सुंदर संदेश, आध्यात्मिक जीवन के लिए संदेश जो देना चाहते हैं, हम देखने जा रहे हैं। इसलिए आज के स्तोत्र 67 और प्रेरित चरित्र 20 पे हम मनन के लिए नहीं जा पाएंगे आज। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास है आप सब पढ़े होंगे, वचन बराबर पढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। प्रियजनों, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ में हमने देखा जोशुआ के ग्रंथ के बाद किस तरीके से इस्राएली लोगों के जीवन में कुछ 5 प्रकार के कार्य बराबर घटित होते जा रहे थे, एक के बाद एक कर। उसमें सबसे पहली बात यह है कि जब आराम जब प्रभु देते हैं, शांति जनता को देते हैं, उस समय इस्राएली बहुत जल्दी प्रभु को भूल जाते थे और वही किया करते थे जो उनकी दृष्टि में बुरा है। वे मूर्ति पूजा करते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अध्याय 6 जब शुरू करते हैं, हम पढ़ते हैं, इस्राएलियों ने फिर वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। तब दूसरा कार्य आ जाते हैं, द सेकंड एलिमेंट, पाप आदमी को गुलाम बना देता है। तब प्रभु किसी शत्रुओं के हवाले अपने लोगों को जाने देते, अनुमति देते, और शत्रुओं के हाथों बहुत बुरी तरीके से सताया जाता है। इस बार कौन आए, इसलिए प्रभु ने उन्हें 7 वर्ष के लिए मिदियानियों के हाथ दे दिया। मिदियानी इस्राएलियों पर अत्यधिक अत्याचार करते थे, इसलिए लोग डर के मारे क्या है, पर्वतों में अपने लिए दरारें, गुफाएं, गढ़ तैयार करके उधर सब जाकर रहते थे। क्योंकि मिदियानी लोग, वचन में लिखे हैं, वे जब आते हैं तो इस्राएलियों के लिए न अन्न छोड़ते, न भेड़े, न बैल, न गधे। वे और उनके ऊंट असंख्य थे। वे कैसे आते थे? टिड्डियों की तरह संख्या में वे टिड्डियों की तरह उतरते थे। इस प्रकार जब वे देश में आ जाते तो उसे उजाड़ डालते। मिदियानियों द्वारा इस्राएलियों की इतनी दुर्गति की गई। तब क्या है अगला तत्व? अब बहुत सताया जाता है, उनकी आंखें खुल जाते हैं और प्रभु की ओर मुड़ते हैं। तो वे सहायता के लिए प्रभु से प्रार्थना करने लगे। उनकी प्रार्थना के उत्तर के रूप में है गिदयोन की जीवनी हमारे सामने आ रहे। हालेलुया। तो गिदयोन को जब हम पहली बार देखते हैं, कुछ इतना अच्छा दिखता नहीं है, कि बहुत ही एक दुर्बल आदमी, कमजोर, डरपोक, और डर के मारे क्या करते, वचन में लिखा है वो क्या करते थे, योवाश का पुत्र गिदयोन इसलिए अंगूर पेरने के कोल्हू में गेहूं दाव रहा था कि वह उसे मिदियानियों से छिपा कर रखे। देखिए, गेहूं वो कहां पर दाव रहा था? अंगूर पेरने के कोल्हू में। कारण क्या है? डरते थे। गेहूं की गहाई वगैरह जो करते हैं वो बाहर खुले जगह में करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये डर के मारे चोरी छुपके करते हैं, क्योंकि डरपोक, डर इसको भी सताता था। ऐसा था। इसलिए
ऐसे एक दुर्बल व्यक्ति को प्रभु इतने सामर्थ्यवान तरीके से बाद में इस्तेमाल करता है कि उसका नाम इब्रानियों के 11वें अध्याय में जहाँ पर विश्वास के महानायकों की व्याख्या दिया है और उनके विषय में बताया है, वहाँ पर इसका नाम भी आया, क्योंकि उनके द्वारा उस समय में उनके समय में इतना बड़ा प्रभाव पड़ गया, उन्हें प्रभु ने किया इस दुर्बल आदमी के द्वारा। इसलिए 11वां अध्याय इब्रानियों का वचन 32 पे ये गिदेओन का नाम सबसे पहले बताया गया है। यानी विश्वास का कुछ महत्वपूर्ण कदम इसने बढ़ाया, प्रभु उसके लिए इस दुर्बल आदमी को तैयार किया। इस तरह प्रभु इनके जीवन के द्वारा एक महान कार्य हमारे सामने रखते हैं, इस्राएलियों के सामने रखा। आज जब हम इसको पढ़ते हैं, हमारे लिए प्रभु कुछ संदेश देते हैं। उन संदेशों को हम देखने जा रहे हैं। मुख्य रूप से इस घटना द्वारा, इनके जीवन के द्वारा, न्यायकर्ता गिदेओन के जीवन के द्वारा 7 बहुत ही महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेश प्रभु हमको देना चाहते हैं। तो हम जरा देखें वो कौन कौन सा संदेश है। हालेलुया। सबसे पहला संदेश यही है, जीवन के दुख प्रभु उनकी ओर हमें मुड़ने हेतु, उनकी महिमा जीवन में प्रकट करने हेतु इस्तेमाल करता है। इस पर हम कई बार मनन कर चुके हैं, फिर भी जितने भी बार मनन करें वो कम है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण संदेश है। जब जीवन में कुछ घटित होती है बुरी बातें, यानी कुछ तकलीफ, कुछ दुख, कुछ विपत्ति, कुछ परेशानी, कुछ निराशाजनक परिस्थिति, बहुत संकटमय हालत जब आ जाती है, निराश होने का नहीं है ये सोच के कि प्रभु के दंड है। प्रभु का दंड कभी तोड़ने हेतु, नष्ट करने हेतु नहीं है, बल्कि ईश्वर की महिमा प्रकट करने हेतु है। इसलिए प्रभु हमको बताते हैं हर दुख और संकट में हमें उसकी ओर मुड़ना है और उसको पहला स्थान देना है। और संकट के द्वारा प्रभु हमको खिला देता है, क्योंकि हमारे अंदर जो अशुद्ध चीज़ें हैं, अप्रिय बातें हैं, प्रभु की इच्छा के खिलाफ है, वो सब हमें छोड़कर चले जाए। यानी हमारी आलसीपन, दुनिया के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, प्रार्थना में कमी, कमजोरी, इस तरह की चीज़ों को प्रभु इस तरह जब हमें हिलने देते हैं, हमसे अलग हो जाता है। इस्राएलियों के जीवन में बराबर ऐसा होता था। संकट आ जाता है, समस्या में 7 साल तक रहा, तब आंखें खुल जाता है। दुख मेरे लिए कल्याण बन गया, क्योंकि मैं तेरे वचनों पर चलना सीखा। इस तरह यहाँ पर जो विपत्ति आई है, उस समय प्रभु की ओर देखकर प्रभु की महिमा को प्रकट होने के लिए हमें इंतजार करने का है। C.S. लुइस करके एक प्रमुख व्यक्ति है जो बहुत ही फेमस है। उसने एक बार बताया, ऐसा है, जीवन के सुख की वेला में प्रभु फुसफुसाते हैं। शांति के समय में, यानी जब हम शांत रहते हैं, तब प्रभु अंतःकरण में बात करता है। लेकिन दुख और संकट का समय जो है, प्रभु चिल्लाता है, यानी जोर से बोलता है। दुख में वो अधिक बोलता है, जोर से बोलता है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है, दुख जो है एक ध्वनि प्रवर्धी है, यानी क्या बोलता है, माइक्रोफोन बोलता है या मेगाफोन। तो प्रभु के हाथ में एक फोन, माइक्रोफोन की तरह है, जो आवाज को बढ़ा देता है, ध्वनि को प्रवर्ध करता है। इसलिए दुख एक ध्वनि प्रवर्धी है, जो इस बहरे दुनिया को उसके द्वारा प्रभु जगाता है। इज टू राउज द डफ वर्ल्ड। जो बहरा रहता है, सुनता नहीं है, उनको सुनाने हेतु, जगाने हेतु प्रभु तंगी हालत को, दुखमय वेला को इस्तेमाल करता है। इसलिए जब दुनिया आज ये विपत्ति से होकर जाती है, हमको मालूम होना चाहिए ये सब प्रभु अपने पास लौट के आने के लिए एक बुलाहट के रूप में अनुमति देता है। हालेलुया। दूसरा संदेश जो है बहुत ही सुंदर संदेश है। वो ये है, जब प्रभु किसी को देखता है, उस व्यक्ति में आज जितना है उतना नहीं, उस व्यक्ति प्रभु की कृपा से जो बनने वाले हैं,
जितना वो प्रभु की कृपा से पाएगा और जो बनेगा उसी को प्रभु आज देखते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु जब मुझको आज देखेंगे तो मुझ में आज जितना है उतना केवल नहीं, मैं प्रभु की कृपा से क्या क्या करने वाला हूँ, उसकी महिमा मुझ में जो प्रकट होने वाली है वो सब प्रभु अभी देखते हैं। इसलिए गिदयोन को जब हम देखते हैं पहले, तब गिदयोन क्या करते हैं, गेहूं की गहाई कहाँ करते हैं, अंदर चोरी छुपके एक क्या है अंगूर पेरने के कोलू में ये कार्य कर रहा है। गेहूं की गहाई जो होती है बाहर, अच्छा जमीन सब बना के, उसको हम लोग थ्रेशिंग फ्लोर बोलते हैं, खुले जगह में, क्योंकि हवा चले जिससे ये गेहूं को जब हम गहाई करेंगे तब भूसा जो है अलग जाकर गिरे, इसलिए बाहर ये कार्य करते हैं। लेकिन ये आदमी अंदर क्यों करता है, क्योंकि वो बाहर रहने के लिए, खड़े रहने के लिए, काम करने के लिए वो डरता था। ऐसे एक डरपोक आदमी को प्रभु का दूत देखता है। वचन 12 अध्याय 6, प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया और बोला, वीर योद्धा, प्रभु तुम्हारे साथ है। इंग्लिश में द लॉर्ड इज विथ यू, ब्रेव एंड माइटी वॉरियर। ब्रेव एंड माइटी वॉरियर, कौन है ब्रेव, कौन है माइटी, कौन है योद्धा? ये वाला आदमी है। प्रभु मजाक कर रहे क्या? नहीं है, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, वो वास्तव में उस व्यक्ति पे देखा जो प्रभु की कृपा से वो बनने वाला है। प्रभु उसको जो बनाना वाला है उसी को प्रभु आज देखा, इसलिए प्रभु का दूत वो बोला, झूठ नहीं बोल रहा था, सच बोला। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, हम क्या सोच के बैठे हैं, हम ये नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। ये आदमी क्या बोलता है, मैं कैसा बचाऊंगा लोगों को, मेरा कुल मनासे में सबसे दरिद्र है। मेरा कुल जो है मनासे वंश का सबसे छोटा, सबसे दरिद्र कुल है। मेरा फैमिली जो है, हाँ, वो सबसे छोटा है। और मेरे फैमिली में मैं तो सबसे छोटा हूँ, कमजोर। इसका मतलब अपने को बहुत कमजोर समझता था, लेकिन ईश्वर उसको योद्धा समझता है। हालेलुया। इसका मतलब यही है, हमको प्रभु की आंखों से अपने को देखना है, प्रभु के आंखों से हमें दूसरे को देखना है, परिस्थिति को देखना है। हम आज जो है वो केवल नहीं है, हम उनके संतान, उनके साथ हमारी कुछ हालत ही अलग है। मैं तुम्हें सांबो बिच्छू बैरी की सारी शक्तियों को पैरों तले कुचलने का अधिकार दिया हूं, कुछ भी तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए प्रभु के साथ रहकर कौन हमारे ऊपर हावी हो सकता है? प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई कमी नहीं। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है, शत्रु मेरा क्या कर सकता है, ये सब है। इसलिए प्रभु के साथ हम वीर योद्धा हैं। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार कहता है, हम प्रभु के साथ युद्ध लड़ेंगे और हम वीर योद्धा की तरह लड़ेंगे। इसलिए प्रभु हमारे संग है। इसलिए प्रभु की आंखों से हमें लोगों को देखना है, जीवन को देखना है। हालेलुया। तीसरा संदेश यही है, प्रभु अपनी प्राथमिकताएं हमारे जीवन में उसकी उपस्थिति हमको देते हुए पुष्टि करेगा। यानी हमारे जीवन में काफ़ी प्राथमिकताएं हैं, लेकिन उसको हटा के उनकी प्राथमिकताएं, हिज प्रायोरिटीज, वो हमारे जीवन में कंफर्म करेगा, पुष्टि करेगा। कैसे? अपनी उपस्थिति के द्वारा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर प्रभु उनसे बार बार क्या कहता है, देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर उनसे कहता है, प्रभु तुम्हारे साथ है। जब ये बताया गया, सबसे पहले गिदयोन ने पूछा, अगर प्रभु हमारे साथ होता हमको इतना सहना पड़ता है क्या? प्रभु हमको छोड़ दिया लगता है, इसलिए तो हम लोग इतना सारे। लेकिन प्रभु उनको बता रहे, मैं साथ हूँ, और उनको एक प्रमाण दे रहा है, मैं साथ हूँ बोल के। उनके समर्पण को प्रभु किस तरह स्वीकार करते हैं। इसलिए हम देखते हैं, ये कुछ मीट बना के आया, बकरी का एक बच्चा पकाया
आधा मन मैदे की बेखमीर रोटियां बनाई और उसके बाद प्रभु के दूत के पास लेके आया। वचन 21, तब प्रभु के दूत ने अपने हाथ का डंडा बढ़ाकर उसके सिरे से मांस और बेखमीर रोटियों का स्पर्श किया। इस पर चट्टान से आग निकली जिसने मांस और बेखमीर रोटियों को भस्म कर दिया। इस तरह प्रभु ने उनके समर्पण को स्वीकार करने का एक कार्य उनके सामने रखा। एक व्यक्तिगत अनुभव उसको मिलता है। प्रभु अपने व्यक्तिगत अनुभव लोगों को देते हैं। इस तरह उनकी प्राथमिकताएं यानी प्रभु की प्राथमिकताएं उस व्यक्ति के जीवन में मुद्रित करता है। तब जाके उनके जीवन का लक्ष्य बदल गया। पहले वो कुछ गेहूं वगैरह सब बना के कहीं चोरी चुपके से रहकर थोड़ा सा रोटी बना के खा के अपना जीवन बिताना चाहता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इनके जीवन में जो प्रभु अपनी उपस्थिति देते हुए प्रभु उनके जीवन को बदल देता है। प्रभु ने कहा, वचन 16, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम मिद्यानियों को पराजित करोगे, मानो वे एक ही आदमी हो। वे एक ही आदमी हो और तुम अकेले उन सभी लोगों से लड़ सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए सबसे मुख्य बात यह है, ये कभी हमें भूलना नहीं, प्रभु हमारे साथ है। इसलिए जी उठने वाला प्रभु क्या बोलना चाहता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ दुनिया के अंत तक। कभी इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। प्रभु हमारे साथ है, उनके साथ हम सब कुछ करने में समर्थ है। हालेलुया। चौथा संदेश यही है, निजी आस्था यानी व्यक्तिगत आस्था, श्रद्धा सार्वजनिक उपयोगिता का पहला आधार है, शर्त है। हालेलुया। इसको समझने हेतु वचन 25 से, अध्याय 6 का वचन 25 से हम पढ़ते हैं। वहां पर उसी रात प्रभु ने उसे आदेश दिया, अपने पिता का बछड़ा और 7 साल का एक सांड ले लो, अपने पिता की बाल देव की वेदी गिरा दो तथा उसके पास काशेरा देवी का खूंट काट डालो और वहां पर पत्थरों को ठीक तौर से जोड़ के प्रभु अपने ईश्वर के लिए वेदी बनाओ और उस दूसरे सांड को लाकर काटी हुई अशेरा की लकड़ी पे उसकी होम बलि चढ़ाओ। क्या है? देखिए, प्रभु के कार्य करने के पहले उनको अपने घर को पहला ठीक करना है। उनके घर पे पहली आज्ञा का उल्लंघन यहाँ पर सार्वजनिक रूप से हो रहा है। उनके पिता ही यहाँ पर बाल देवता की पूजा वगैरह कर रहे हैं। उनके घर पे, उनके जमीन पे यहाँ पर बाल देवता के लिए क्या है, उनके लिए वेदी बनाकर रखा है और उनकी मूर्तियाँ रखी हुई है, पूजा वगैरह की जा रही है। इसलिए तुमको से तोड़ डालना है, उसी पे प्रभु के लिए वेदी बनानी है, वहां पर बलि चढ़ानी है। हालेलुया। उसने वो किया, प्रभु का आदर किया। अपने घर को शुद्ध करना पड़ेगा। प्रभु के काम में आने के पहले अपने को शुद्ध करो। अपने अंदर देखो, कोई मूर्ति पूजा मैं कर रहा हूँ, उस मूर्तियों को, उन वेदियों को गिराना चाहिए। जरूरत से ज्यादा कहीं लगाव है क्या? पैसा के प्रति मेरी लालच है क्या? मूर्ति पूजा है, लालच मूर्ति पूजा है। वचन कहता है, यदि आपके अंदर लालच है, घर पे लालच है, उसको काटना है। और गलत पैसा की कमाई होती है, उसको तोड़ना है। प्रभु पहले हमसे ये चाहते हैं। एक व्यक्ति को प्रभु चुना, लेकिन उनसे पहले विश्वास की एक प्रकटन मांगता है। हालेलुया। जब प्रभु कहता है, जो मेरा आदर इस तरह करेगा मैं उनका आदर करूंगा, उसका आदर करेगा प्रभु। वो स्वयं प्रभु यहाँ पर इनके जीवन में कर रहा है। गिदोन से ये कार्य कराया, तब उसके परिवार में बदलाव आ रहा है तुरंत, क्योंकि प्रभु कहता है तुम एक कार्य करोगे मैं तुम्हारा आदर करूंगा। जब इसने एक कदम बढ़ाया, तब जाके उनके पिताजी पे अचानक एक बदलाव, क्योंकि वो स्वयं पूजा पाठ करने वाला है, लेकिन उनके पूजागिरी को पूरा समाप्त किया। तब उनको समझ में आया कि प्रभु क्या करना चाहता है। उनकी गलती उसने समझा। इसलिए हम बाद में देखते हैं, पूछताछ करने के लिए और नगर के लोग सब आ गया। नगर के लोगों ने योआश से कहा,
तुम्हारे बेटे को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि बाल देवी की वेदी ढाने और उसके पास काशेरा देवी का खून काटने के कारण उसका वध किया जाएगा। तब 31वां वचन, परंतु योआश ने अपने सामने खड़े लोगों से कहा, क्या तुम बालदेव का पक्ष लेने आए? क्या तुम बालदेव की रक्षा करने आए? जो उसका पक्ष लेता है वो सुबह होने तक मार डाला जाएगा। यदि बाल सचमुच देवता है तो अपने पक्ष में बोले, क्योंकि गिदोन ने उसकी वेदी गिरा दी है। देखिए बदलाव आ गया। ये कहाँ से? प्रभु का कार्य प्रभु करता है। एक व्यक्ति जो प्रभु के लिए समर्पण का कार्य करता है, तो एक बेटा करता है, एक बेटी करती है, उनके माता पिता पे बदलाव प्रभु लाएगा, लेकिन ईमानदारी से करना है, हिम्मत दिखाना है करने के लिए। इसने हिम्मत दिखाया। हालेलुया। 5वां संदेश इस प्रकार है, हमारे विश्वास की प्रक्रिया पर प्रभु सब्र रखता है। यानी विश्वास में जब परीक्षा हमारी होती है, तब हम प्रभु के पास यदि जाते हैं और उनसे कुछ मांगते हैं, कुछ प्रभु की परख करते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाने हेतु प्रभु से मांगते हैं, तो प्रभु सहनशीलता दिखाता है, सब्र करता है, हमारे सब हमको बर्दाश्त करता है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर देखिए, अब वचन 33 से, मिदियानी अमालेक की पूर्व के लोग एकत्रित हुए, उन्होंने यरदन पार कर इज़राइल के मैदान में पड़ाव डाला। प्रभु की प्रेरणा से, यानी पवित्र आत्मा उन पे आया और गिदोन को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। गिदोन जो डरपोक था, नरसिंह का बचाया और सभी लोगों को एकत्रित किया। अभी युद्ध छिड़ गया, अभी केवल जाके कार्य करना है, इनको निकलना है, समय आ गया। लेकिन उस समय गिदोन में कुछ हो रहा है, स्ट्रगलिंग, उस पर कुछ संदेह आ गया, उस पर शक चढ़ गया। उस सोचता मैं हूं क्या, मुझे जाना पड़ेगा क्या, प्रभु को गलती हुई होगी, इसलिए वो प्रभु के पास गया। वचन 36 से, गिदोन ने ईश्वर से प्रार्थना की, क्या तू सचमुच अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा इस्राएलियों को उद्धार कराएगा? मेरे द्वारा कराएगा? क्योंकि मुझे अपने को देखने से लगता नहीं मैं कर सकता हूं, क्योंकि मानो शीशे पे अपनी प्रतिच्छाया, अपनी छाया देखता है तो देखता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कैसे किया नहीं, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। इसलिए उनको परीक्षा, मैंने उनको संदेह हुआ, इसलिए प्रभु के पास गया और उसने प्रभु से एक परीक्षा ले रही है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका बहुत अर्थ है। उसने कहा, 37वां वचन, देख मैं ऊनी खाल, एक ऊन का एक खाल है, एक स्किन है, ऊनी खाल खलिहान में रख देता हूँ। बड़े मैदान में जो खलिहान है उनका जो, लेकिन फिर भी गेहूं के लिए एक खलिहान का, गेहूं की गहाई में उसने एक खलिहान का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक खलिहान में मैं रख देता हूँ। यदि केवल इस खाल पर ओस पड़ेगी और पूरा खलिहान सूखी रहेगी कल तक, तो मुझे विश्वास हो जाएगा तू अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे द्वारा इसराइलियों को मुक्ति दिलाएगा, मुझे विश्वास हो जाएगा। समझ में आया ना? तब ओस केवल इस खून, इस खाल जो है, ऊनी खाल, उस पे पड़ना, और पूरे जो खलिहान है, ये जमीन है, चारों ओर का ग्राउंड है, वो सूखा रहना, इसमें केवल ओस पड़ना। ऐसा ही हुआ। प्रातः काल आकर उसने उस खाल को निचोड़कर उसे एक पात्र भर पानी निकाला। हालेलुया। प्रभु कितना कितना सहनशील होता है, इनके कहना, क्योंकि प्रभु की एकमात्र आग्रह इनके विश्वास को बढ़ाए। फिर भी इनको विश्वास तो हो गया, लेकिन एक पल के बाद फिर से उसमें शक आ गया। देखा, मनुष्य की हालत ऐसा है, विश्वास चमत्कार देखता है, फिर भी फिर से परीक्षा लेने जाता है। फिर गिदोन ने ईश्वर से प्रार्थना की, मुझ पर क्रोध न कर, मैं फिर और एक बार निवेदन करता हूं तुझसे, मुझे फिर से एक और बार इस खाल के द्वारा परख करने दो। इसको क्या करना है? इस बार वो एकदम उल्टा मांगता है। इस बार केवल खाल सूखी रहे, आसपास की भूमि पर सर्वत्र ओस पड़े, इस पे एक बूंद ओस भी नहीं, लेकिन चारों ओर ओस रहना चाहिए कल तक। उस रात ईश्वर ने ऐसा ही किया, केवल खाल सूखी रह गई,
किंतु भूमि पर सर्वत्र ओस पड़ गई। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं। इतना सब्र करता है इस आदमी के साथ, जिससे इनका विश्वास बढ़ जाए, वो धैर्यवान हो जाए, वो दृढ़ हो जाए। प्रभु उसके लिए अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। उनके मन की इच्छा को पूरा किया। हालेलुया। प्रियजनों, इसके एक और संदेश है। इस खाल जो है, ऊनी खाल, अनेक कलीसिया के अनेक ईश शास्त्रियों के अनुसार इसका बहुत सुंदर एक आध्यात्मिक अर्थ है। उदाहरण के लिए संत अगस्तिन सब बहुत सुंदर से सिखाया। संत अगस्तिन, संत जेरोम और ओरिजिन, संत बर्नार्ड, ये सब इनके विषय में बताया। उन सभी लोगों के शिक्षा को, उनके टीचिंग को, यानी वो जो शिक्षा दे रहे उसको एक साथ लाके जॉर्ज लियो हेडोक ने इस तरह समझाया। मैं उन सभी व्याख्याओं को पढ़ने के बाद एक साथ इसको थोड़ा सा आपको सिखाना चाहता हूँ। उन्होंने बताया, ये जो ऊनी खाल जो है इज़राइल का प्रतीक है, और जो खलिहान है वो बाकी सारे मानव जाति की, यानी पूरे दुनिया का प्रतीक है। तब हमको समझ में आता है ईश्वर ने बाकी लोगों को सब सूखा रखे, जब सूखापन था, कैसे इस्राएल को आशीर्वाद अधिक दिया, उसमें ओस अधिक गिराया। इसलिए शुरू से हम देखते हैं इस्राएल को अधिक आशीर्वाद मिल रहे हैं, यहूदियों को विशेष कृपा मिल रहे हैं, उनको विशेष रूप से चुना और बाकी लोगों को सूखा रखा। हालेलुया। और दूसरे उदाहरण में, यानी जब दूसरा चमत्कार हुआ, उस समय क्या हो गया, ईसा मसीहा को धरती पर भेजा, तब सारे मानव जाति यानी गैर यहूदी लोग सब विश्वास किए। गैर यहूदी जो थे उन लोग सब कलीसिया में आ गए, विश्वासी हो गए, प्रभु को स्वीकार किया। लेकिन यहूदी लोग यीशु का तिरस्कार किया। इसलिए जो ऊनी खाल जो है वो सूखा रह गया और चारों ओर अब उसमें पूरा ओस पड़ गया। यानी सभी मानव जाति में अनेक लोग विश्वास किया प्रभु यीशु में, कलीसिया में आ गया। लेकिन सिनागोग जो है, यानी इस्राएली लोग केवल जो है, यानी यहूदी लोग विश्वास नहीं किया। इसलिए आज भी यहूदी लोग सूखे रह गए, बाकी अनेक लोग विश्वास किया। हालेलुया। साथ में और एक संदेश ये देता है, इस तरह है, इन द फर्स्ट मिरेकल वी मे ऑल्सो कंटेम्पलेट द इनकार्नेशन ऑफ आवर सेवियर। संत बर्नार्ड और संत जेरोम बोला, इसका मतलब क्या है, जब ऊनी खाल केवल उसमें केवल ओस पड़ी और आसपास की भूमि पूरी सूखी रही, इससे एक संदेश मिलता है यीशु किस तरह मनुष्य बनकर आया। कैसे, किसमें, कुंवारी से जन्म लिया। कुंवारी गर्भवती हो गई, लेकिन उनको किसी के साथ संबंध नहीं था। देखिए, भूमि सूखी रही लेकिन उनके गर्भपात्र पे बच्चा आ गया। हालेलुया। इसलिए मनुष्य पुरुषों के साथ संबंध के बिना मरियम गर्भवती हुई, उस संदेश के एक प्रतीक के रूप में, उस सच्चाई की, उस रहस्य की एक प्रतीक के रूप में ये चमत्कार आज हमारे सामने खड़े हैं। ये अनेक संत लोग, विशेषकर संत बर्नार्ड ने और संत जेरोम ने इसको सिखाया है। हालेलुया। छठवां संदेश यह है, युद्ध की जीत योद्धाओं की संख्या पर नहीं, उनकी शक्ति और उनके सामर्थ्य पर नहीं, उनकी बुद्धि पर नहीं, उनके अस्त्र शस्त्र पर नहीं, बल्कि प्रभु पर, उसकी उपस्थिति पर निर्भर है, उसकी दया पर निर्भर है। हालेलुया। पूरे 7वां अध्याय इस बात का प्रकटन, इस संदेश को हमारे सामने रखते हैं। अब युद्ध शुरू हो रहे हैं। शत्रु के पास कम से कम 1,35,000 योद्धा है। 8वां अध्याय में हम देखते हैं नंबर।
लेकिन इज़राइली यहाँ पर गिदयोन के साथ कितने लोग हैं? 32,000 लोग हैं। 32,000। उन लोग 1,35,000। तो ये 32,000 लोगों के साथ अब युद्ध में निकल रहे हैं। तब प्रभु अभी विश्वास में दृढ़ होकर, गिदयोन अभी थोड़ा तैयार हो गया, चमत्कार सब देखे और निकल रहे हैं। तब प्रभु इनको बुलाया और बोला, तुम्हारे पास लोगों की संख्या ज्यादा है। 32,000 लोग ज्यादा है, क्योंकि 32,000 से तुम जाकर युद्ध जीतेंगे और तुम लोग एक डींग मारकर घोषणा करेंगे। क्या घोषणा करेंगे? हम अपने बाहुबल से ये जीता है, बोल सकता है। इसलिए 32,000 नहीं चाहिए, कम करना। सबसे पहले उन लोगों से बोलो जिनके हृदय में कोई डर है, घर जाए। तब घोषणा किया, जिन जिन लोगों के अंदर भय है, डर है, चले जाओ, घर जाओ। तब कितने लोग हैं? 22,000 लौट गए। तो 32 से 22,000 चला गया, केवल 10,000 रह गए। तो सोचा 10,000 से जाएंगे कम से कम। तब प्रभु बोलता है, अभी भी ज्यादा है, नहीं चाहिए इतने लोग। प्रियजनों, प्रभु का कार्य हमारे समझ में नहीं आते। अब जाके बोलता है, अब इसको कैसे कम करेगा? प्रभु बोलता है, मैं आपको कहता हूं, लोगों की संख्या अब भी ज्यादा है, उन्हें जल के पास ले जाओ, वहां मैं उन्हें तुम्हारे लिए छांट दूंगा। और प्रभु ने कहा, देखिए, मैं जिसके विषय में तुमसे कहूंगा कि वो तुम्हारे साथ जाए, वो तुम्हारे साथ जाएगा। जिसके विषय में मैं तुमसे कहूंगा वो नहीं जाए, वो नहीं जाएगा। और गिदयोन लोगों को जल के पास ले आया। तो प्रभु ने गिदयोन से कहा, ऐसे हर व्यक्ति को एक और कर दो जो कुत्ते की तरह चपट चपट करते हुए जीभ से पानी पिएगा। ऐसे हर व्यक्ति को दूसरी ओर कर दो जो पानी पीने के लिए घुटने के बल बैठता हो। देखिए, एक पानी जलाशय के पास लेके आया सबों को और बोला, पानी पियो, सब पानी पियो बोला। तब कुछ लोग ऐसे पिया जैसे कुत्ता जैसे बल पानी पीता है, नीचे गया और छपट छपट करके जीभ से पानी पिया सीधा, यानी अपने अपने क्या है, पेट के बल गिर के एकदम नीचे जाके। कुछ लोग जो थोड़ा सा, जिनका क्या है, दिमाग सब है, नॉर्मल है, आदमी थोड़ा सा पढ़े लिखे है, ऐसा लोग कैसे पिएगा? उन लोग घुटने पे बैठे और हाथ से पानी इस तरह पिया, नॉर्मल वो है। लेकिन कुछ लोग यूं ही पिया, कैसे? कुत्ते की तरह पिया। और उन लोग 300 थे, बाकी 9,700 इस तरह पिया। प्रभु बोला, 9,700 लोगों को घर भेज दो, ये 300 केवल काफी है युद्ध के लिए तुम्हारे साथ। इसका संदेश क्या है? जो मूर्ख है उनमें, शायद ये कुत्ते की तरह जो पिया, इन लोगों में जो पाशविक है, मतलब जो एनिमलिस्टिक, क्या बोल सकता है, जानवरों की तरह पिया ना, इसलिए उसको हम लोग हिंदी में पाशविक बोलता है, माने अनपढ़, मूर्ख, दुर्बल। ऐसे लोग हैं केवल 300। उनको प्रभु छाट कर अलग किया। क्यों? प्रभु ये बताना चाहता है, सबसे दुर्बल, सबसे कमजोर, सबसे मूर्ख, दुनिया की दृष्टि में बेवकूफ लोगों को प्रभु इस्तेमाल करता है, जिससे तुम घमंड ना करे। युद्ध का श्रेय, विजय का श्रेय प्रभु को जाए। नहीं तो जो पढ़े लिखे या थोड़ा सा सामर्थ्य रखने वाले तुम्हारे बीच में लोग हैं, जिनके अंदर कोई डर नहीं था, जो अच्छे लोग हैं, उन लोग युद्ध जीतने से भी बोलेगा हम लोग अपने बाहुबल से जीता। लेकिन प्रभु ने इन लोगों से सबसे कमजोर मूर्ख लोगों को, केवल 300 लोगों को लेकर गया और युद्ध जीता। प्रियजनों, दुनिया के इतिहास में सबसे पहली बार इस तरह का एक युद्ध जीता जाता है। केवल 300 लोग, उसने उन 300 लोगों को 3 दलों में विभाजित किया और सबके हाथों में नरसिंगे और खाली घड़े दे दिए। उन घड़ों में मशाले छिपा कर रखे थे। और उसके बाद फिर क्या किया? वचन 20, तीनों दलों के लोगों ने नरसिंग के बजाय और घड़े फोड़ डाले। उन्होंने बाएं हाथ में मशाले, दाहिने हाथ में बजाने के लिए नरसिंह के लिए, और ललकारने लगे प्रभु के लिए, गिदयोन के लिए तलवार। उनके हाथ में तलवार नहीं थे। युद्ध के लिए जाने वाले लोग कैसे गए? मशाले और
और नरसिंह लेकर गए और भी सबसे कमजोर लोग हैं, इस तरह वे युद्ध जीते। आगे लिखे हैं किस तरह युद्ध जीता गया, और 8वां अध्याय में भी है। प्रियजनों, संदेश ही है। ये लोग रोमियो के अध्याय 9 वचन 16 में पढ़ते हैं, ये सब मनुष्य की इच्छा और मेहनत से नहीं होता है, उनके प्रयत्न से नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की दया से होती है। युद्ध प्रभु की आत्मा द्वारा जीता जाता है। इसलिए प्रियजनों, जीवन की कमजोरियों के कारण निराश नहीं होना चाहिए। प्रभु हमारे लिए युद्ध करेगा, उसकी वायदे पे हमको अटल भरोसा रखनी है। हालेलुया। और आखिरी संदेश, 7वां संदेश, प्रियजनों, प्रभु हमारा राजा है, उसके राजत्व हमें स्वीकार करनी चाहिए। जीवन के हर एक क्षेत्र में उसको महिमा देनी चाहिए। यहाँ पर 8वां अध्याय वचन 22, इस्राएलियों ने गिदोन से कहा, आप हमारे शासक बन जाइए, आपका पुत्र और आपका पौत्र भी, क्योंकि आपने ही हमें मिद्यानियों के हाथों से मुक्ति दिलाई। गिदोन ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा शासक नहीं बनूंगा, न मेरा पुत्र ही तुम्हारा शासक होगा, प्रभु ही तुम्हारा शासक होगा। संदेश क्या है? देखिए, चाहते हैं तो राजा बन सकता था, नहीं तो अपने बच्चे को बना सकता था, लेकिन नहीं, प्रभु को महिमा देनी चाहिए, क्योंकि ये जीत प्रभु ने दिलाई। इसलिए ईश्वर को जो आदर सम्मान महिमा देनी चाहिए, उसमें से थोड़ी भी वो अपने लिए, ना अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए लेना चाहता है, सब कुछ प्रभु को। इसलिए हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें जो जीत मिलती है, हमारे पास कुछ भी आता है, जो भी अच्छाई हमारे साथ होती है, सब प्रभु से है। प्रभु को महिमा देनी चाहिए। हम क्या है? हम कुछ भी नहीं, मट्टी और राख का पुतला मात्र। इसलिए जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु को सम्मान, महिमा, आदर देना चाहिए, उसके राज्य की खोज करना चाहिए, क्योंकि राजा तो वो है। इस दुनिया में किसी भी, ना तो राजाओं पर ना शासकों पे भरोसा रखो, कोई बचाने में असमर्थ, सब बचाने में असमर्थ है, बचाने वाला वो है। इसलिए उसका आदर सम्मान करना, उसके राज्य की खोज करना, उसके राजत्व को हमें स्वीकार करना, उसके अधिकार तले विनम्रता से रहना। हालेलुया। इसलिए गिदोन के द्वारा, इनके इस घटना के द्वारा प्रभु हमको ये संदेश देते हैं, जीवन की हर एक दुर्बलताओं में प्रभु हमारी मदद कर सकते हैं। कमजोर लोगों को, दुर्बल लोगों को प्रभु अनेक लोगों के लिए अनुग्रह का माध्यम बना सकते हैं। इसलिए हमें अपनी दुर्बलताओं में, टूटापन में, कमजोरी में निराश नहीं होनी चाहिए। भले ही कोई भी स्थिति में आज हम हो, हमारी स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कैसे भी हो, निराश नहीं होना, बल्कि हमें विश्वास करना, प्रभु हमारी परिस्थिति को बदल सकता है, हमारे पूरे हालत को वो बदल सकते हैं। हमें चाहिए विनम्रता से उसकी इंतजार करना। धन्य है वे जो प्रभु की खोज करते हैं और प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। हम उसकी प्रतीक्षा करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप सभी लोगों को आध्यात्मिक वरदानों से भर दे, और यीशु के नाम पे कृपाएं, आत्मा का अभिषेक आप सभी लोगों को मिले, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन।